गौतम बुद्ध का जीवन हर किसी के लिए प्रेरणादायी है। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। इनका जन्म 433 ईस्वी पूर्व तथा महापरिनिर्वाण 573 ईस्वी पूर्व में हुआ था। बचपन में उनको राजकुमार सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध के जन्म से 12 वर्ष पूर्व ही एक आर्षि ने भविष्यवाणी की थी कि यह बच्चा या तो एक सार्वभौमिक सम्राट या महान आर्षि बनेगा। 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वह संसार का मोह त्याग कर तपस्वी बन गए थे और परम ज्ञान की खोज में चले गए थे। जन्मकालः बुद्ध का गोत्र गौतम था। बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम था। आइए जानते हैं वे कौन सी 4 घटनाएं थीं जो सिद्धार्थ को आइए जाने। नंबर 1। वसंत ऋतु में एक दिन सिद्धार्थ बगीचे की सैर पर निकले। उन्हें सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके दांत टूट हुए थे, बाल पक गए थे, शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो गया था। हाथ में लाठी पकड़े धीरे धीरे कांपता हुआ वह सड़क पर चल रहा था। दूसरी बार सिद्धार्थ जब बगीचे की सैर पर निकले तो उनकी आंखों के आगे एक रोगी आ गया। उसकी सांस तेजी से चल रही थी, कंधे ढीले पड़ गए थे, बाहें सूख गई थीं, पेट फूल गया था, चेहरा पीला पड़ गया था। दूसरे के सहारे वह बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। तीसरी बार सिद्धार्थ को एक अर्थी मिली। 4 आदमी उसे उठाकर लिए जा रहे थे। पीछे पीछे बहुत से लोग थे। कोई रो रहा था, कोई छाती पीट रहा था, कोई अपने बाल नोच रहा था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को बहुत विचलित किया। चौथी बार सिद्धार्थ बगीचे की सैर को निकला तो उसे एक सन्यासी दिखाई पड़ा। संसार की सारी भावनाओं और कामनाओं से मुक्त प्रसन्न चित्त सन्यासी ने सिद्धार्थ को आकृष्ट किया। धिक्कार है स्वास्थ्य को जो शरीर को नष्ट कर देता है। धिक्कार है जीवन को जो इतनी जल्दी अपना अध्याय पूरा कर देता है। क्या बुढ़ापा, बीमारी और मौत सदा इसी तरह होती रहेगी सौम्य? उन्हें प्रसन्न चित्त सन्यासी ने आकृष्ट किया और वे संसार के मोह बंधन से मुक्त होकर त्याग के रास्ते पर निकल गए और घोर तपस्या करके बुद्धत्व को प्राप्त किया। इसका मतलब यह हुआ कि क्या एक दिन मैं भी मर जाऊंगा? क्या एक दिन यशोधरा भी मर जाएगी? क्या एक दिन मेरा राहुल भी मर जाएगा? सारथी ने कहा, हाँ राजकुमार, एक दिन मैं भी मरूंगा, आप भी मरेंगे, यशोधरा भी मरेंगी और राहुल भी मरेगा, क्योंकि यह सब मरने के लिए ही पैदा होते हैं। उस रात सिद्धार्थ सो न सके। सोचने लगे कि क्या संसार में इतना दुख है, रोग है, बुढ़ापा है और ऐसे में मैं खा पी कर कैसे जी सकता हूं? नहीं नहीं, ऐसा मुझसे नहीं हो सकता। मुझे खोजना होगा उस तत्व को जो दुख, पीड़ा और शोक से रहित हो, जो भय, भ्रम और भूल से परे हो, जो अनंत आनंद से भरा हो, जिसे पाकर फिर और कुछ पाने की इच्छा न हो। सिद्धार्थ वैराग्य के शिखर तक पहुंच चुके थे। बस उसी रात को उन्होंने घर छोड़ दिया। सारथी से कहा कि नगर की सीमा से दूर ले चलो। नगर के बाहर पहुंचकर सारथी को लौटा दिया। फिर कई दिनों तक वन में चलते गए। एक घने पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर ध्यान में लीन हो गए। अंत में सिद्धार्थ ने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाने का फैसला किया और कसम खाई कि जब तक उन्हें सत्य नहीं मिल जाएगा तब तक वे वहां से नहीं उठेंगे। जैसे ही वह गहरे ध्यान में बैठे, माया के राक्षस मारा ने उन्हें इच्छा, भय और संदेह के दर्शन देकर विचलित करने की कोशिश की। सिद्धार्थ अपने आत्मज्ञान के अधिकार की गवाही देने के लिए धरती को छूते हुए दृढ़ रहे। मारा के साथ एक लंबी और गहन लड़ाई के बाद सिद्धार्थ को अंततः ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने दुख की प्रकृति, उसके कारणों और दुख से मुक्ति के मार्ग, 4 आर्य सत्य और आर्य अष्टांगिक मार्ग के बारे में गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त की। इस प्रकार बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ गौतम जागृत बुद्ध बन गए। उन्होंने अपना शेष जीवन धर्म की शिक्षा देने, दूसरों को ज्ञानोदय की दिशा में मार्गदर्शन करने और अपनी करुणा और बुद्धिमत्ता से लाखों लोगों को प्रेरित करने में बिताया।